हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल जीके विद करण। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीएस के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न ए, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है? ऑप्शन ए में हमें दिया है बंजर भूमि, ऑप्शन बी कृषि भूमि, और ऑप्शन सी वन भूमि, और ऑप्शन डी उपवन भूमि। तो किस प्रकार की भूमि में उद्योग लगाना ठीक है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंजर भूमि फ्रेंड्स। ऑप्शन ए बंजर भूमि। बंजर भूमि पर उद्योग लगाना ठीक है। कृषि भूमि, वन भूमि, उपवन भूमि पर लगाएंगे तो क्या होगा? कृषि, उपवन और वन को नष्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, इसीलिए क्या करेंगे? बंजर भूमि पर लगाना ठीक है, उचित है। प्रश्न 2 हमें दिया है, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन से है फ्रेंड? ऑप्शन ए में हमें दिया है ऋण, ऑप्शन बी सरकारी कंपनी के लाभ, और ऑप्शन सी कर यानी कि टैक्स, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर फ्रेंड, यानी कि टैक्स ही सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ये सभी भी क्या है? सरकार के राजस्व का स्रोत है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? टैक्स यानी कि कर है। कर से ही सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। प्रश्न 3 हमें दिया है, रूस के संसद का नाम। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, और ऑप्शन सी जार, और ऑप्शन डी ड्यूमा। तो रूस के संसद का नाम क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ड्यूमा। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं फ्रेंड, और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 हमें दिया गया है, सन 1919 में चीन में हुई। तो सन 1919 में चीन में क्या हुई फ्रेंड? तो हमें ऑप्शन ए में दिए गए है रक्तहीन क्रांति, ऑप्शन बी दिया गया है साम्यवादी क्रांति, और ऑप्शन सी दिया गया है समाजवादी क्रांति, और ऑप्शन डी दिया है सुधार क्रांति। तो सन 1919 में चीन में कौन सी क्रांति हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कि साम्यवादी क्रांति हुई थी। सन 1919 में चीन में कौन सी क्रांति हुई थी? साम्यवादी क्रांति हुई थी। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न 5 हमें दिया गया है, बीएमआई का पूरा नाम। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है, हमें बीएमआई का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया है ए बॉडी मेजरमेंट, ऑप्शन बी इंडेक्स बॉडी मेजरमेंट, और ऑप्शन सी बॉडी मास इंडिकेटर, और ऑप्शन डी दिया गया है बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का पूरा नाम बॉडी मास इंडेक्स। बी से बॉडी, एम से मास, और आई से इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स है। ठीक है फ्रेंड, ये इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 हमें दिया है, मध्याह्न भोजन में दिया जाता है। तो मध्याह्न भोजन में क्या दिया जाता है फिर? ऑप्शन ए में हमें दिया है दाल चावल, ऑप्शन बी उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार, और ऑप्शन सी दिया गया है दूध फल, और ऑप्शन डी दिया गया है आवश्यक भोजन। तो मध्याह्न भोजन में क्या दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यानी क्या दिया जाता है मध्याह्न भोजन में? उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार। ठीक है, मध्याह्न भोजन में क्या दिया जाता है? उच्च गुणवत्ता युक्त पौष्टिक आहार। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन मानव निर्मित है? तो फ्रेंड्स हमें इसमें बताना है कि कौन सा संसाधन मानव निर्मित है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है हवा, ऑप्शन बी पानी, और ऑप्शन सी वन, और ऑप्शन डी मकान। तो इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है फ्रेंड, यानी कि जिसको मानव ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मकान। ठीक है, अब मकान को ही तो मनुष्य द्वारा निर्मित है। पानी, हवा और ये वन क्या है? ये प्राकृतिक संसाधन है फ्रेंड, ये प्राकृतिक पहले से ही बना हुआ है, और इस मकान को हम बनाए हैं मानव, तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 हमें दिया है, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हमें दिया गया है, ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, और ऑप्शन सी हाना, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, क्या? हिटलर। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? हिटलर। हिटलर जर्मनी का फ्रेंड, जो कि क्या था? तानाशाह था, इसी का था नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिटलर। 9वां प्रश्न हमें दिया है, सन 1919 में चीन में हुई। इसे 2 बार लिख चुके हैं फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साम्यवादी क्रांति। ठीक है ना, इसे देख चुके हैं, 2 बार लिखा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 10 है, केंद्रीय बजट पारित किया जाता है। तो केंद्रीय बजट कहाँ पारित किया जाता है फ्रेंड? तो हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी विधानसभा में, और ऑप्शन सी विधान परिषद में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय बजट कहाँ पारित किया जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, यानी कि संसद में। केंद्रीय बजट कहाँ पारित किया जाता है? संसद में फ्रेंड। अब ये बजट क्या होता है? तो यही सरकार का आरबीआई का लेखा जोखा होता है फ्रेंड, कि एक साल में सरकार ने कितना खर्चा किया और सरकार के पास एक साल में कितने आय हुआ।
तो यही इसी को कहते हैं बजट, जो कहाँ पे पारित किया जाता है, संसद में फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद में। केंद्रीय बजट पारित किया जाता है संसद में। प्रश्न 11 हमें दिया है, वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है। तो फ्रेंड्स हमें वैश्वीकरण को मजबूत बनाने के लिए इनमें से बताना है कि कौन सहायक है। तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी मजदूर, और ऑप्शन सी सरकार, और ऑप्शन डी तैयार माल। तो वैश्वीकरण को मजबूत बनाने के लिए इनमें से कौन सहायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। फ्रेंड अगर किसी देश का सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, यानी कि मजबूत है, तो वो वैश्वीकरण को भी मजबूत बनाने में सहायक है फ्रेंड। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी का सहायक बहुत जरूरी है वैश्वीकरण में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण को मजबूत बनाने में सहायक है। प्रश्न 12 हमें दिया गया है, कर्नल नासिर संबंधित थे। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कर्नल नासिर कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन ए में हमें दिया है मिस्र से, ऑप्शन बी दिया यूगोस्लाविया से, और ऑप्शन सी दिया है इंडोनेशिया से, और ऑप्शन डी दिया गया भारत से। तो कर्नल नासिर कहाँ से संबंधित है फ्रेंड, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र से। फ्रेंड कर्नल नासिर कहाँ से संबंधित थे, मिस्र से। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमें दिया है, लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है बढ़ती है, ऑप्शन बी स्थिर रहती है, ऑप्शन सी कम होती है, और ऑप्शन डी कभी बढ़ती है तो कभी स्थिर रहती है। तो लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्या होती है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि घटती है। अगर हम ज़्यादा समय तक रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता कम होती है फ्रेंड। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न दिया है, प्राकृतिक संसाधन है। तो इनमें से फ्रेंड हमें प्राकृतिक संसाधन बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया है वन, ऑप्शन बी मकान, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी सड़क। तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यही क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये मकान, भवन, सड़क ये क्या है, ये सभी के सभी मानव निर्मित संसाधन है फ्रेंड, है ना। ये जस्ट एक और क्वेश्चन देखे थे, उसी का जस्ट उल्टा है फ्रेंड, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन है इसमें पूछा है, तो वन प्रकृति से बना बुना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वन फ्रेंड, ठीक है। आइए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रश्न 15वां हमें दिया है, कारखानों का निर्माण हो। तो कारखानों का निर्माण कहाँ पर हो फ्रेंड, ऑप्शन ए हमें दिया है सड़कों पर। तो इसे तो आप यहीं पे काट सकते हैं, सड़कों पर कैसे कारखानों का निर्माण करेंगे, है ना। ऑप्शन बी दिया है बंजर भूमि पर, तो ये हो सकता है। ऑप्शन सी दिया है कृषि भूमि पर, और ऑप्शन डी दिया है कहीं भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये जस्ट हम लोग पहले क्वेश्चन देखे थे उसका जस्ट उल्टा है फ्रेंड। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा के हमें दे दिया जा रहा है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि हम कारखानों का निर्माण कहाँ पे करेंगे, बंजर भूमि पर फ्रेंड, ना कि सड़कों पर, ना कि कृषि पर, और ना ही कहीं भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि पर। कारखानों का निर्माण कहाँ हो, बंजर भूमि पर हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड, इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए।